में शिक्षा मित्रों ने, कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके परिवार में आर्थिक तंगी के चलते, आर्थिक अर्थव्यवस्था के दुखी रहते आत्महत्या की। क्या ये सच नहीं है कि आज भी शिक्षा मित्र की मां सही ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रही? कहना अच्छा नहीं लगता है मुझे, शिक्षक से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आज भी शिक्षा मित्र, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, फिल्म के जो 30 साल पुरानी फिल्में हम देखते थे अपनी उस अवस्था में जिसमें एक छड़ी लेके और थैला लटका के एक व्यक्ति जाता था और एक किसी अच्छे खासे आदमी क्या जाता था और हाथ जोड़ के कहता, मैं मामूली स्कूल मास्टर हूं, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मैं एक स्कूल में शिक्षक हूं, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पास बेटी है। आजादी के 78 साल के बाद, उमा देवी केस आने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के अच्छी तरह कार्य करने के बाद, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद, शिक्षा पर इतना बजट जाने के बाद, ये मैंने अनुदेशक वाले मामले को लड़ा था, आपको याद होगा। अनुदेशक वाले मामले में उत्तर प्रदेश में लड़ा। एक मिनट, मैं 20 सेकंड लूंगा आपसे। आपको वो घटना याद करा दूं कि आप इलाहाबाद में सुनवाई के दौरान 3 दिन रुके हुए थे। उसी समय एक शिक्षा मित्र की मौत होती है और उसकी मां, जब वो अपनी जान दे देता है तो मां उसे देखने जाती है और वो छत से छलांग लगाकर कूदकर अपनी जान दे देती है। आपको याद है वो वाकया? बिल्कुल याद है, और हमने उसकी शोक श्रद्धांजलि भी इलाहाबाद के प्रेस क्लब में रखी थी। वहां के लोगों ने अनुरोध किया और उसकी शोक श्रद्धांजलि, बेटा अनुदेशक था, पैसों के अभाव में उसने आत्महत्या की, उसको देखने गई मां ने भी आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। 2 मौतें हुई थी। हमने दोनों फोटो लगा के उनके साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, उनके दुख को शेयर किया था। होता क्या है, जब हम किसी के दुख में शामिल होते हैं उसका दुख घट जाता है, जब हम किसी के सुख में शामिल होते हैं उसका सुख बढ़ जाता है। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में व्यक्तियों के साथ सुखों को बढ़ाने का काम करें, दुखों को दूर करने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भी इस बात से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। उनका अर्थअभाव है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, कई बार इकट्ठे होते हैं तो उनपे भी लाठियां चला दी जाती हैं, भगाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो शिक्षा मित्र हैं। हाँ मिश्रा जी, आप बहुत देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, और इस डिबेट को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, सब देखते हैं, सुनते हैं आपको। मैं जब शिक्षा मित्र को, अगर शिक्षा मित्र किसी जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते होते तो इस देश के सभी राजनीतिक दल उनको हाथों हाथ लेते। जब इस देश में किसी जाति वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है और किसी धर्म वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मौत को लोग धार्मिक आईने से देखते हैं, जातिगत आईने से देखते हैं, क्षेत्र के आईने से देखते हैं, भाषा के आईने से देखते हैं, तब सारी दुनिया वहां उमड़ पड़ती है। पक्षों विपक्षों सब पहुंच जाते हैं, लोग उसकी मांग करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसकी मुआवजा देने की बात करते हैं। लेकिन जब एक शिक्षा मित्र सुसाइड करता है, शिक्षा मित्र की मां दवा के अभाव में मर जाती है, शिक्षा मित्र का पिता दबाव के अभाव में मर जाता है, शिक्षा मित्र का भाई कोचिंग न कर पाने की वजह से और किराए के पैसे न दे पाने की वजह से सुसाइड कर लेता है या नौकरी करने लेता है, शिक्षा पढ़ाई छोड़ देता है, तब उसका दर्द जानने कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचता, कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं पहुंचती, कोई जातिगत राजनीति करने वाले, बड़ी जाति की समस्या समाधान है, बड़े जातिगत संगठन चलते हैं, हर जाति के सैकड़ों संगठन है, हर जाति के सैकड़ों संगठन के सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धर्म के बहुत बड़े बड़े लोग, पंडित विज्ञान बैठे हैं लोग, उसकी बहुत बड़े उसके आधार बैठे। लेकिन एक शिक्षा मित्र में ना किसी को जाति दिखती है, ना क्षेत्र दिखता है, ना भाषा दिखती है, ना संप्रदाय दिखता है। वो मरता हुआ भी नहीं दिखता, वो भूखा भी नहीं दिखता, उसकी साइकिल ट्यूब ना होने की वजह से खड़ी है और वो पैदल जा रहा है ये भी नहीं दिखता, उसकी मोटरसाइकिल जो दहेज में मिली है उसमें पेट्रोल नहीं पड़ पाता है इसलिए वो खड़ी होकर खराब हो रही है, और उसकी पत्नी उसे छोड़ने के लिए तैयार हो रही है, डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हुई अर्थ अभाव के कारण।
उसे कोई नहीं दिखता। दिखना चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार